हमारे साथ बात करने के लिए हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर जी। जयराम जी, अगर बात की जाए तो लगातार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल का दौरा कर रहे हैं, खुद वहीं से हैं। अब उन्होंने भी हिमाचल की कमान संभाल ली है और उन्होंने साफ कहा है कि जो इस बार चुनाव होगा वो आपके ही नेतृत्व में होगा, भले कयास जो भी लगाया जाए। और ये भी मतलब अरविंद केजरीवाल वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि हमारी नकल हो रही है और इस बार हिमाचल में आम आदमी पार्टी अच्छी बहुमत में आएगी। देखिए, एक तो हिमाचल वासियों का सौभाग्य है कि हिमाचल छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी पार्टी का नेतृत्व करने का अवसर हिमाचल के कार्यकर्ता जगत प्रकाश नड्डा जी को मिला है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और नड्डा जी का हिमाचल प्रदेश आना जाना, घर आना जाना, इसको भी दूसरे ढंग से लेना ये उचित नहीं है। और स्वाभाविक रूप से अभी 5 राज्यों के चुनाव के बाद लंबे अंतराल के बाद उनका हिमाचल आना हुआ है और हिमाचल ने अभिनंदन किया, स्वागत किया है। हम जीते हैं 4 राज्यों में जहां भाजपा की सरकार थी, फिर सरकार बनी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमने अभिनंदन किया, स्वागत किया। इस पर किसी को आपत्ति होना समझ से परे बात है, एक बात। और दूसरी बात मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार नहीं अनेक बार बनी है। अब जो हमारे सामने आने वाले समय के लिए लक्ष्य है कि सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार कैसे बने, उस बात को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो सारी बातों पर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है और अब की बार इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। पर अगर वहीं बात की जाए तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है, उत्तराखंड में अभी चुनाव हुए तो फैक्ट रहा कि यूपी में सुरक्षा और राशन का बहुत जोर चढ़ा। इसका हिमाचल में ऐसी कौन सी आपने योजना चालू की जो हिमाचली के लोगों के दिलों में बसा हो, फिर बीजेपी को वोट दे? देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक तो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी स्कीम चली है तो उसमें उनका बहुत बेहतरीन परिणाम है। और दूसरा, उसी तरह से हेल्थ सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में जो हमने हिम केयर की एक योजना चलाई है उसका एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उसके अंतर्गत हिमाचल वासियों को हमने दिया है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनने लोगों के दिल को छुआ है। और हिमाचल प्रदेश में जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हुई है। तमाम मुद्दे होंगे आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश, सरल और सहज स्वभाव के वहाँ पर लोग, और इस प्रदेश को चलाने का हमने प्रयत्न किया है। बदले की भावना से काम नहीं किया और हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट पर फोकस किया। अगर बात की जाए तो बीजेपी का एक मेन फोकस था 3 चीज़: राम मंदिर, 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड। कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तैयारियां चल रही हैं, बीजेपी शासित राज्य हैं। क्या हिमाचल में भी ऐसा होने जा रहा है? निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में हम ये सारी चीज़ को एग्जामिन कर रहे हैं। आने वाले समय में थोड़ा इसका अध्ययन करने के पश्चात निर्णय करेंगे। एक और सवाल है इसी से कि आज के टाइम पे राम जी और हनुमान जी पे बड़ा विवाद चल रहा है। बात की जाए तो आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से थोड़े दूर पे ही जागीरपुरी है, या फिर महाराष्ट्र है। आखिर देश में ऐसा क्यों है कि हनुमान चालीसा और राम जी पर इतना विवाद हो रहा है? एक सांसद को जेल भेज दिया जाता है, विधायक को जेल भेज दिया जाता है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और यहाँ हनुमान जी के जन्मदिन पर लोग जो है वहाँ यात्रा निकालते हैं और उस पर पथराव करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने धर्म को मानना, उसके प्रति आस्था रखना, ये सबका निजी विषय हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये कतई भी उचित नहीं है। और राजनीतिक दृष्टि से इस प्रकार से चीज़ों को स्वरूप देना ये बहुत बड़ा नुकसान इस दृष्टि से हुआ है। एक आखिरी सवाल है मेरा। पहले भी ऐसे रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो भी सरकार आई है वो दोबारा रिपीट नहीं कर पाई है, पर इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि जयराम जी के नेतृत्व में बीजेपी दोबारा रिपीट करेगी? लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी बोल रहे हैं ये बात। देखिए, इस बात का हमको ये सौभाग्य है कि अब की बार हिमाचल प्रदेश में जो माहौल बना है उसमें सीधा सा लगता है कि भाजपा ही आएगी, सरकार बनेगी। और दूसरी बात, सबसे हट करके एक संदेश इन 5 प्रांतों के जो चुनाव हुए उससे एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश को मिला है। उत्तराखंड में कभी सरकार रिपीट नहीं होती थी, रिपीट हुई, फिर धामी जी मुख्यमंत्री बने और 37 वर्षों के अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में फिर बनी। और हमारा पड़ोस का राज्य हरियाणा है, वहाँ पर
भाजपा की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर सरकार वहाँ पर उनके नेतृत्व में चल रही है। तो हिमाचल इसमें पीछे नहीं रहेगा, हिमाचल और आगे बढ़ कर के काम करेगा, सरकार बनाएंगे और भाजपा की सरकार इस प्रकार से आने वाले समय में और कई सालों तक चलती रहेगी। तो ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने कहा कि बीजेपी दोबारा से हिमाचल में सरकार बनाएगी। शिव कुमार के साथ दीपक चौबे, दिल्ली, न्यूज़ इंडिया। हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार आज से चंबा जिला के दौरे पर हैं। डलहौजी के बनीखेत पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। कुमार ने राज्यसभा सांसद बनाए जाने पर बीजेपी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में आपका कोई अस्तित्व नहीं है और रोजगार दर में हिमाचल दिल्ली से बहुत आगे है। सांसद ने आगे कहा कि केजरीवाल दिल्ली में विकास का झूठा ढकोसला दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश में हर हाल में मिशन रिपीट करेगी। बीजेपी हिमाचल में 50 से ज्यादा सीटें जीतकर मिशन रिपीट करेगी। राज्यसभा सांसद कुमार चंबा के बाद कांगड़ा का दौरा करेंगे। प्रांत पहली बार प्रांत के दौरे पे हूँ और पिछले कल जिला नूरपुर जो हमारा संगठनात्मक जिला है, पूरा दिन मुझे रहने का मौका मिला और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में बहुत। कांग्रेस शिमला नगर निगम चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। फिलहाल पार्टी मैनिफेस्टो पर काम कर रही है। पार्टी कार्यालय राजीव भवन में मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए जानकारों और जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। शिमला नगर निगम चुनावों की फिलहाल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस तैयारियों को कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए पहले से ही तैयारियों में लग गई है। शिमला शहरी अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने बताया कि मैनिफेस्टो पर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों से सुझाव लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पानी बिल्कुल निःशुल्क कर दिया है, जिसका कांग्रेस स्वागत करती है, लेकिन शिमला शहर में भी सरकार लोगों का पानी मुफ्त करे। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से परेशान लोगों की परेशानी जल्द खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। कॉर्पोरेशन की बसें अक्सर जहां तहां रुकने की खबरें आती रहती है। ताजा मामला नेशनल हाईवे मनाली से कीरतपुर साहिब के रास्ते में पड़ने वाले गबर पुल का है, जहां बस पुल के बीचों बीच रुकने से भारी जाम लग गया। वहीं सवारियों का कहना है कि इससे पहले भी HRTC की बसें हादसे का शिकार होती रही हैं। खस्ता हालात बसों को भी लंबे रूटों पर भेज दिया जाता है, जिसके चलते सवारियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। लोगों ने प्रदेश सरकार से जल्द HRTC की बसों को बदलने और अच्छी बसों को लंबे रूटों पर भेजने की मांग रखी है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਤੀ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਬੱਸ ਫੜੀ ਸੀ ਸਿੱਧਾ, ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਵੇਜ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ। खबर सोलन से, जहां नगर निगम में एक मामले को लेकर माहौल उस समय गर्मा गया जब पार्षद और डिप्टी मेयर आमने सामने आ गए। दरअसल मामला यात्री निवास के 70 लाख रुपयों की रिकवरी से जुड़ा है। मोहन पार्क के पास बने नगर निगम यात्री निवास से जुड़ा मामला पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने जनरल हाउस में मुद्दा उठाया और कहा कि नगर निगम ये रिकवरी जानबूझकर नहीं करना चाहती है, जबकि डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा का कहना है कि रिकवरी का प्रोसेस जारी है, जो जल्द पूरा हो जाएगा। इस गहमा गहमी के बीच बीजेपी पार्षद ने ऑफलाइन टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। बहरहाल नोटिस देकर रिकवरी करने की कोशिश सोलन नगर निगम कर रही है। और अब खबरें पंजाब से। पंजाब में सरकारी फैसले वापस लेने पर कांग्रेस ने सीएम भगवंत मान को घेरा है। पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पूछा है कि पंजाब में सरकार कौन चला रहा है, जिस वजह से सरकार गलत फैसले ले रही है, फिर घबराकर उन्हें वापस लेना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, वडिंग ने मान को अफसरशाही पर लगाम कसने की भी नसीहत दी है। आपको बता दें कि पंजाब की आप सरकार ने अपने फैसलों पर यू टर्न ले लिया। उन्हें 1 महीने में अपने 3 बड़े फैसले बदलने पड़े। वहीं फैसले बदलने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान घिरते नजर आ रहे हैं।
जो आपकी बात कर रहे हैं आप कि फैसले हो रहे हैं, फैसले बदल रहे हैं, ये सोचने वाली बात कि पंजाब में जो एक बदलाव लोगों ने दिया और बदलाव का कारण था आम आदमी पार्टी जो फैसले ले रही है उसके बाद तुरंत बदल लिए जाते हैं। इससे एक चीज़ तो हम महसूस करते हैं कि जो ये फैसले हैं ये उनकी आपसी सहमति से नहीं हो रहे। शायद दिल्ली से फैसला होके आ जाता है, जब यहाँ लागू आदमी पार्टी की सरकार फंसी यू टर्न के चक्कर में। जी हाँ, आम आदमी पार्टी हर जो भी फैसला आ रहा है उस पर यू टर्न ले रही है। अभी 1 महीना नहीं हुआ और 1 महीने में सरकार 3 बार यू टर्न ले चुकी है। जी हाँ, सबसे पहले अगर आप बात करें तो विधानसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगानी थी, उनका स्टैचू लगाना था, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने परमिशन नहीं दी तो उस पर सरकार ने यू टर्न ले लिया। उसके बाद बात की जाए 600 यूनिट बिजली की, जिसमें 2 किलोवाट तक बिजली फ्री देनी थी, लेकिन उस पर भी सरकार का फैसला आ गया कि अब हम उस पर 1 किलोवाट के जो कनेक्शन होंगे सिर्फ उस पर बिजली फ्री दी जाएगी। उसके बाद एक फैसला और आता है, वो फैसला आता है मॉडिफाइड मोटरसाइकिलों का। जी हाँ, मॉडिफाइड मोटरसाइकिलों को लेकर आदेश जारी किया जाता है और जिसमें हाईकोर्ट का हवाला दिया जाता है कि भाई ये हाईकोर्ट का फैसला है, मॉडिफाइड मोटरसाइकिल्स अब पंजाब में नहीं चलेंगी क्योंकि इससे काफ़ी खतरे होते हैं। लेकिन शाम होते होते इस पर भी सरकार बैकफुट पर नजर आई और उन्होंने एडीजीपी ट्रैफिक के द्वारा उस फैसले को भी वापस करवा दिया गया। आखिर ये फैसले कौन ले रहा है और ये फैसले क्यों लिए जा रहे हैं और शाम होते होते ये फैसले क्यों बदले जा रहे हैं? आखिर ये पंजाब सरकार कौन चला रहा है? जबकि मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया फैसला बहुत सोच समझ के लिया गया फैसला होता है, उसमें वापसी की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन बराबर यू टर्न उस पर यू टर्न। इसी पे कांग्रेस के प्रधान राजा अमरिंदर बनिंग ने एक बयान दिया कि ये सरकार पंजाब से नहीं, ये सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है और जब रिमोट से सरकार चलेगी तो इसी तरह के फैसले आएंगे और इसी तरह से वो फैसले वापस होते रहेंगे। तो कांग्रेस ने सीएम भगवंत मान को घेरा है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार लगातार नए और बड़े फैसले ले रही है और इन फैसलों को बार बार बदला जा रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पर पंजाब सरकार घिरती जा रही है। कांग्रेस के नए निर्वाचित हुए प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी निशाना साधा है और पूछा है कि आखिरकार पंजाब में सरकार कहां से चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि क्या दिल्ली से सरकार चल रही है। और अधिक जानकारी देंगे हमारे संवाददाता जसवीर। जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते हैं कि पंजाब में जाकर के देखिए हमने इतने बड़े फैसले ले लिए, ये बदल दिया वो बदल दिया। पंजाब में जाकर के देखते हैं तो पता चलता है कि 1 महीने में जितने फैसले लिए गए उनमें से 3 पर तो यू टर्न ले लिया सरकार ने। क्या वजह रही? ऐसे फैसले हैं जो पहले पंजाब सरकार ने ले तो लिए और बाद में उनको यू टर्न लेना पड़ा है। इसको लेते हुए राजा बनिंग ने भी तंज कसा है कि लगता है फैसले दिल्ली से होते हैं और जो पंजाब में आके इम्प्लीमेंट होते हैं, बाद में उसका विरोध होता है, उसके बाद उनको वापस लेना पड़ता है। ऐसा लगता है कि शायद इनसे पूछा भी नहीं जाता है, इसीलिए उनको ऑर्डर दे दिया जाता है। थोड़ी देर आपको बता दें कि कल एक और परसों ऑर्डर पास किया था कि रक्षा रेडी के जितने भी यहाँ पे चल रहे हैं उनको बंद किया जाएगा और थोड़ी देर बाद विरोध करने के बाद जब बाद में पता चला है कि ये ऑर्डर उन्होंने वापस, और खुद भगवंत मान ने लाइव होकर बोला है कि हमने लोगों के हित के लिए ऑर्डर देने हैं, ना कि लोगों के खिलाफ लेने। तो इसमें ये कहने के मतलब ये होगा कि शायद भगवंत मान से भी पूछा नहीं जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी के जितने भी फैसले हैं वो भगवंत मान से पूछ के नहीं ले रहे, सीधे फैसले दिल्ली से ही आ रहे हैं, ये कहना ओपोजिशन का है। तो पार्टी में कहीं ना कहीं समन्वय नहीं दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो पंजाब सरकार ने कई बड़े बदलाव किए थे, कई बड़े बदलाव के वादे किए थे, कुछ योजनाओं को लेकर भी आया, लेकिन उन योजनाओं पर सरकार का ही यू टर्न देखने को मिला है। पिछले दिनों रेहड़ी पटरी चलाने वाले जो लोग मोटरसाइकिल, मॉडिफाइड मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी ऐसा करने से रोके जाने के आदेश दे दिए गए थे भगवंत मान सरकार के द्वारा, लेकिन उस आदेश को भी अब बदल दिया गया है। 300 यूनिट बिजली का जो वादा था उसमें भी कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। तो ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या आपसी समन्वय खत्म हो गया है या पूरे फैसले दिल्ली से लिए जा रहे हैं। खुद भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी अपने फैसलों के बारे में जानकारी नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ कालकाजी के डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का दौरा किया। इस दौरान पंजाब के शिक्षा मंत्री मीत हेयर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री एक स्कूल का दौरा करने के लिए पहुंचे हुए थे। उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। भगवंत मान ने यहां बच्चों से बातचीत भी की, साथ ही स्कूलों में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं ये भी जाना, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ी थी कि दिल्ली के जैसे स्कूल बनाएंगे, दिल्ली के जैसे शिक्षा दी जाएगी। और इसी बाबत आज समझने के लिए पहुंचे हैं, देखने के लिए पहुंचे भगवंत मान कि आखिरकार किस तरीके की शिक्षा दिल्ली के स्कूलों में दी जा रही है। भगवंत मान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनके तहे दिल से स्वागत करता हूं। उनके सभी ऑफिसर्स और एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर सब लोग आए हुए हैं, उन सबका हम स्वागत करते हैं। अभी अभी उन्होंने ये स्कूल देखा, ये बताएंगे कि इनका स्कूल देख के आए हो। मतलब ये एजुकेशन ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕੂਲ ਹਜੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। रुक करेंगे अगली खबर का। पंजाब के भवानीगढ़ में तूड़ी के बहुत बड़े गोदाम में आग लग गई। अंदाजा है कि घटना में करीबन 3500 क्विंटल तूड़ी जलकर राख हो गई है। आग लगने का कारण स्पार्किंग होना बताया जा रहा है, जिससे 25 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आरोप है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी देर से पहुंची, जिसकी वजह से नुकसान बढ़ गया। तूड़ी के महंगे भाव को देखते हुए इतना बड़ा स्टॉक एक साथ रखा गया था। ਕਾਰਨ ਜੀ ਚਲੋ ਲਵੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਣਕ ਦੇ ਕਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਪਤੰਗਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੂੜੀ ਦੀ? ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਕੁਇੰਟਲ ਤੂੜੀ। और खबर जालंधर से, जहां कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नगल अभियान की हत्या मामले में जालंधर देहात पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जालंधर देहात के एसएसपी IPS अधिकारी स्वप्न शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम ने पंजाब से बाहर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक आरोपी को यूपी से और दूसरे आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। एसएसपी स्वप्न शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर पूरे ऑपरेशन को बड़ी सफलता से अंजाम दिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और बाकी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਯਾਰ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, 5 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ।
पंजाब के धुरी में दिन दहाड़े लूट की घटना को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते गुस्साए लोगों ने धुरी बाजार को बंद कर दिया है और धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल रविवार को दोपहर 3 लुटेरों ने फायर कर मनी एक्सचेंज करने वाली एक दुकान से 80,000 रुपए के साथ साथ एक मोबाइल की लूट की थी। एक दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस अभी तक इस मामले की तह तक नहीं पहुंची है। इसको लेकर धुरी के व्यापारी वर्ग का गुस्सा चरम पर है। और अब बात पंजाब में बिजली समस्या को लेकर, जहां कांग्रेस पार्टी के राजपुरा से पूर्व विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में राजपुरा के नाभा थर्मल पावर प्लांट के बाहर धरना किया जा रहा है। बिजली की समस्या दिन प्रतिदिन पंजाब में बढ़ती जा रही है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। पंजाब में बिजली संकट गहराता जा रहा है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो साबका विधायक और पंजाब कांग्रेस के साबका प्रेसिडेंट जो है नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पे पहुंचेंगे। नाभा थर्मल प्लांट में राजपुरा में विशाल धरना लगाया जा रहा है। हमारे साथ साबका विधायक हैं हरदयाल सिंह कंबोज। क्या कहना चाहेंगे सर जो आज का धरना लगाया जा रहा है? देखो, आज का धरना है ये इसलिए लगाया जा रहा है कि पंजाब में जो बिजली का संकट है बहुत बड़ा समस्या बन गई है। आज लोग सड़कों पे आने लगे हैं। अभी मैं पता कर रहा था कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू ही जो ऑन द वे फ्रॉम अमृतसर टू राजपुरा, तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि रास्ते में दोराहे के नेड़े बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है किसानों ने बिजली को लेके। ऐसे ही आज राजपुरा में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने एक धरना लगाया। 66 लोगों के कनेक्शन जो है वो कट कर दिए। तो ऐसा तो कभी पहले कांग्रेस की सरकार ने हुआ नहीं। आज ये पहली बार ही हम देख रहे हैं कि 1.5 महीने में टोटल सरकार है जो फेल हो गई है। क्या लगता है आपको जो सरकार जो है 5 साल पूरे कर पाएगी और या कांग्रेस जो है इनका विरोध करती रहेगी? नहीं, कांग्रेस ओपोजिशन में है तो हम ओपोजिशन में हैं, तो हमने लोगों को तो जगाना ही जगाना है। तो आज ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर मुद्दे पे जो लोगों का मुद्दा होगा उस पे हम लड़ाई लड़ेंगे और बिल्कुल चुप करके नहीं बैठेंगे। और बिल्कुल भी हम जो पंजाब के लोगों की लड़ाई है उसको लड़ेंगे। और जो झूठ बोला है इस सरकार ने तो वो इसको झूठ को सबके सामने लेके आए। ये जो धरना प्रदर्शन है राजपुरा का है कि पूरे पंजाब में किया जा रहा है? नहीं, हमने राजपुरा से आज शुरू किया है तो ये बात चलती चलती पूरे पंजाब में जाएगी। धन्यवाद। ये थे साबका विधायक हरदयाल सिंह कंबोज जी, जिन्होंने बताया भी राजपुरा से जो है जो धरना प्रदर्शन शुरू किया जा रहा है। पंजाब में बिजली संकट जो गहराता जा रहा है उसके बाबत ये धरना लगाया गया है। इसकी आग जो है पूरे पंजाब में फैलेगी और विरोध प्रदर्शन जो है करते रहेंगे। कैमरामैन मोहित के साथ न्यूज इंडिया राजपुरा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली दौरे पर हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जो है वो उनके साथ हमने वादा किया था अरविंद जी ने, मैंने अपनी चुनावी प्रचार के दौरान कि दिल्ली जैसे हॉस्पिटल बनेंगे और दिल्ली जैसे स्कूल बनेंगे और जितने भी हमने गारंटियां दी हैं एक एक करके हम पूरी करने में लगे हुए हैं। अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ, हमने काफ़ी काम किया है, लोग खुश हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो डॉक्टर्स ने बताया कि 40-40 लाख के टेस्ट भी फ्री होते हैं। और जितनी टेक्नोलॉजी हमने देखी है, मेरे साथ डॉक्टर विजय सिंगला हैं, मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने भी कहा कि अगर ऐसा हम पंजाब में दे पाए तो पंजाब के लिए, हमारे लिए इससे बड़ी पुण्य की जो बात नहीं होगी, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होगा अगर हम पंजाब के लोगों को सस्ता बल्कि फ्री और एडवांस टेक्नोलॉजी का इलाज दे सकें। पंजाब में स्कूल और कॉलेज इस तरह के खोलेंगे, इनोवेशन किससे कराएंगे? हाँ जी, पंजाब में इस तरह पंजाब की जनता करेगी, पंजाब की जनता से करवाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। देख रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और यही व्यवस्था वो पंजाब में कर सके।